बहुत समय पहले एक नाइन टेल्ड फॉक्स कोनोहा गांव के अंदर अटैक कर देता है और वो नाइन टेल्ड फॉक्स सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर था। वो सुनामी लाने के साथ साथ पहाड़ों को भी काट सकता था और उस नाइन टेल्ड फॉक्स को रोकने के लिए वहाँ पर काफी सारे निंजास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उन सभी के अंदर से भी काफी सारे निंजास की मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक महान निंजा आते हैं जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से जाना जाता था और फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल्ड फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए एक बच्चे के अंदर सील कर दिया। लेकिन इस चीज को करने के साथ फोर्थ होकागे खुद भी मारे गए और उस बच्चे का नाम रखा गया नारुतो उज़ुमाकी। जिस सब के चलते हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि नारुतो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी मालूम चलता है कि नारुतो एक शैतान किस्म का बच्चा था और नारुतो की शैतानी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने सभी होकागे की फेस स्टेच्यू के ऊपर पेंटिंग बना दी थी। और नारुतो की शैतानियों से परेशान होने के साथ ही सभी विलेजर्स लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं और बाकी के कई सारे निंजास भी नारुतो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो सभी निंजास नारुतो को ढूंढ भी नहीं पाते क्योंकि नारुतो एक ट्रिक को यूज करने के साथ ही दीवार के अंदर ही छिप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो के पास उसके निंजा एकेडमी के क्लास टीचर पहुंच जाते हैं जिनका नाम इरुका सेंसे था और नारुतो की उल्टी सीधी हरकतें देखने के साथ ही इरुका सेंसे उसके ऊपर भड़क जाते हैं, जिसके चलते वो फिर से नारुतो को अपनी क्लास के अंदर लेकर आ जाते हैं। और इस बार इरुका सेंसे नारुतो को बांध कर लाए थे क्योंकि पिछली बार भी नारुतो टेस्ट दिए बिना ही भाग गया था और नारुतो की इस गलती की वजह से उसके सभी क्लासमेट्स को भी ये टेस्ट फिर से देना होगा। और आज के दिन इन लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट था और इस टेस्ट के अंदर किसी और के रूप के अंदर बदलना होता है और सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम था साकुरा हारुनो और साकुरा देखते ही देखते इरुका सेंसे के रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इस टेस्ट में पास होने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ हम लोग साकुरा के अंदर की एक एरोगेंट साइड भी देख पाते हैं। साकुरा के बाद जो स्टूडेंट आता है उसका नाम था सास्के उचिहा। सास्के को सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर था और सास्के भी इरुका सेंसे के रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस टेस्ट के अंदर वो भी पास हो जाता है। और इस चीज के बाद बारी आती है नारुतो की और नारुतो की वजह से सभी लोगों को टेस्ट दूसरी बार देना पड़ा था और इसी वजह से सभी लोग नारुतो से काफी ज्यादा नाराज थे सिवाय इस लड़की के जिसका नाम था हिनाता। और तभी नारुतो अपना चाकरा यूज करने के साथ ही ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वो एक लड़की के रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये चीज देखने के साथ ही इरुका सेंसे नारुतो को काफी बुरी तरह से डांटने लगते हैं, जिसके चलते इरुका सेंसे नारुतो की बनाई हुई पेंटिंग उससे साफ करवाने लगते हैं। साथ ही वो नारुतो से ये भी कहने लगते हैं कि इसे बिना साफ करे तुम घर नहीं जा सकते और तभी नारुतो कहने लगता है कि मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं है क्योंकि घर पर वैसे भी कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। और इस चीज के ऊपर सोचने के साथ ही इरुका सेंसे नारुतो से कहने लगते हैं अगर तुम इस काम को जल्द से जल्द कर दोगे तो मैं तुम्हें रामेन खिलाऊंगा। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नारुतो कहने लगता है कि ये काम मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। और इस काम के खत्म होने के साथ इरुका सेंसे नारुतो को रामेन खिलाने लेकर जाते हैं और वहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने महान स्टैच्यूज के चेहरे पर वो पेंटिंग्स क्यों बनाई, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि आखिर होकागे कौन होते हैं। जिसके चलते नारुतो कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि होकागे इस विलेज के सबसे ज्यादा ताकतवर शिनोबीज होते हैं और एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह काफी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा और जिस दिन मैं होकागे बन जाऊंगा उस दिन विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे, साथ ही साथ वो लोग मेरी इज्जत भी करेंगे। इस सब के बाद नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगने लगता है लेकिन तभी इरुका सेंसे कहने लगते हैं कि तुम इसके कितने ज्यादा काबिल हो ये तुम्हें कल ही मालूम चलेगा। और अगले दिन इरुका सेंसे इन्हें बताने लगते हैं कि इन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट देना होगा, यानी कि टेस्ट के अंदर सभी लोगों को अपना क्लोन बनाकर दिखाना होगा। और इरुका सेंसे की यही बात सुनने के साथ नारुतो कहने लगता है कि यही जुत्सु मुझे नहीं आता। लेकिन इस सब के बावजूद भी नारुतो टेस्ट के अंदर अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी नारुतो सिर्फ अपना एक मरियल सा क्लोन ही बना पाता है और ये चीज देखने के साथ ही इरुका सेंसे नारुतो को फेल कर देते हैं। और तभी एक दूसरा टीचर जिसका नाम मिजुकी था वो इरुका सेंसे से कहने लगते हैं नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो अपना एक ही मरियल सा क्लोन बना पाया और इसीलिए आपको नारुतो को पासिंग मार्क्स तो दे ही देने चाहिए। लेकिन फिर भी इरुका सेंसे नारुतो को फेल कर देते हैं और इस सब के बाद हम लोग देख पाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके थे लेकिन नारुतो अकेला कोने में बैठा हुआ काफी ज्यादा उदास लग रहा था। और तभी वहाँ पर नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आ जाते हैं और वो नारुतो से कहने लगते हैं कि इरुका सेंसे हर समय तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं और वो चाहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओ। और नारुतो पूछने लगता है कि आखिर मैं क्या करूँ कि इरुका सेंसे मुझे पास कर दे। और तभी मिजुकी सेंसे उससे कहने लगते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम पास हो जाओगे, जिसके चलते हमें रात का सीन दिखाया जाता है और मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से मिलने के लिए उनके घर पर आए थे और मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से कहने लगते कि होकागे ने आपको बुलाया है क्योंकि नारुतो ने एक फॉरबिडन स्क्रोल को चुरा लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग होकागे के पास बाकी के निंजास को देख पाते हैं। वो सभी निंजास होकागे से कहने लगते हैं कि आज तक हम नारुतो को माफ करते आए हैं लेकिन इस बार उस फॉरबिडन स्क्रोल को चुराने के साथ ही नारुतो ने हद पार कर दी। और तभी होकागे कहने लगते हैं कि नारुतो को जल्द से जल्द ढूंढकर मेरे पास लेकर आ जाओ, जिसके चलते हमें एक सुनसान सी जंगल के अंदर नारुतो दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस फॉरबिडन स्क्रोल को पढ़ रहा था और नारुतो उस स्क्रोल के अंदर एक जुत्सु को देखता है जिसका नाम था मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु और उसे पढ़ने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि इसी के अंदर तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और अचानक से उस जगह पर इरुका सेंसे भी पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर पहुंचने के साथ ही नारुतो से पूछने लगते हैं कि आखिर इतनी रात को तुम इस फॉरबिडन स्क्रोल के साथ क्या कर रहे हो। और नारुतो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जुत्सु सीख रहा हूँ ताकि आप मुझे पास कर दो और फॉरबिडन स्क्रोल को चुराने का आइडिया मुझे मिजुकी सेंसे ने दिया था
और ये बात सुनने के साथ ही इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि मिजुकी एक गलत इंसान है और अचानक से इन दोनों की तरफ कोई 3 कुनाएं फेंक कर मारता है। लेकिन उस अटैक को आता देख इरुका सेंसे देख लेते हैं और वो नारुतो को उस जगह से धक्का मार देते हैं। लेकिन इस सब की वजह से वो तीनों कुनाएं इरुका सेंसे को लग जाती है और हम लोगों को मालूम चलता है कि उस कुनाए को मिजुकी सेंसे ने मारा था। और मिजुकी को पेड़ पर देखने के साथ ही नारुतो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और मिजुकी नारुतो से उस फॉरबिडन स्क्रोल को मांगने लगता है। साथ ही मिजुकी नारुतो को ये भी बताता है कि 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने तुम्हारे ही अंदर उस फॉक्स को सील किया है। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो सोचने लगता है कि तभी तो विलेज के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। और तभी मिजुकी नारुतो की तरफ एक बड़ा सा स्टार शूरिकेन फेंक कर मारने लगता है और वो शूरिकेन नारुतो को लगने ही वाला था, लेकिन तभी इरुका सेंसे नारुतो को बचा लेते हैं। लेकिन नारुतो को बचाने के चक्कर में वो स्टार शूरिकेन इरुका सेंसे को ही लग जाता है और इरुका सेंसे नारुतो से कहने लगते हैं कि तुम उस हादसे के अंदर अकेले नहीं थे। 12 साल पहले उस अटैक ने मेरा भी सब कुछ छीन लिया था। उस फॉक्स के अटैक में मेरे भी पेरेंट्स मारे गए और मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलापन देखा है। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो वहाँ से काफी जोर से भागने लगता है और तभी मिजुकी इरुका से कहने लगता है, मैं नारुतो को मारने के साथ ही उस फॉरबिडन स्क्रोल को चुरा लूंगा। जिसके चलते हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो पेड़ों के ऊपर भाग रहा था। लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर इरुका सेंसे भी पहुंच जाते हैं और इरुका सेंसे नारुतो से कहने लगते कि उस स्क्रोल को जल्द से जल्द मुझे दे दो क्योंकि मिजुकी उसी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन नारुतो इरुका की बात नहीं मानता और उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से इरुका सेंसे नीचे गिर जाते हैं। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि वो इंसान इरुका सेंसे था ही नहीं, बल्कि वो मिजुकी था जिसने इरुका सेंसे का रूप ले लिया था। और तभी मिजुकी नारुतो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं इरुका नहीं हूँ। और हम लोगों को मालूम चलता है कि नारुतो के रूप में भी वहाँ पर इरुका सेंसे मौजूद थे और उन दोनों से छुपते हुए नारुतो एक पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें सुन रहा था। और तभी मिजुकी इरुका से कहने लगता है कि आखिर तुम क्यों उस बच्चे को बचाना चाहते हो। विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और उसी के अंदर वो शैतान छुपा हुआ है और उसी शैतान फॉक्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था। लेकिन इरुका सेंसे कहने लगते हैं कि मैं नफरत करता हूँ, लेकिन नारुतो से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे शैतान से। इरुका सेंसे कहने लगते कि मैं नारुतो से नफरत नहीं करता, बल्कि नारुतो मेरा सबसे खास स्टूडेंट है। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और तभी मिजुकी कहने लगता है कि मैं सबसे पहले नारुतो को ही मारने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। और इतना कहने के साथ ही मिजुकी इरुका के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में नारुतो आ जाता है, जो कि मिजुकी को एक जोर का घुटना मार देता है और कहने लगता है, खबरदार अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो। और तभी मिजुकी कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक ही मुक्के के अंदर ढेर कर सकता हूँ। लेकिन तभी नारुतो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और इस चीज के चलते नारुतो अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है। और ये चीज देख इरुका भी सोचने लगता है, ये सभी क्लोन्स तो नारुतो की हार्ड कॉपी है, इसने तो एडवांस निंजुत्सु सीख लिया है। और इसके चलते नारुतो के सभी क्लोन्स मिजुकी को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जिस वजह से मिजुकी की हालत ही काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और ये चीज देखते हुए इरुका सेंसे भी कहने लगते हैं कि नारुतो काफी ज्यादा अलग है, एक दिन शायद वो सबसे ज्यादा ताकतवर होकागे बनेगा। और नारुतो को पास में बुलाने के साथ ही इरुका सेंसे फाइनली उसे अपना हेडबैंड दे देते हैं। और इसके चलते इरुका सेंसे नारुतो से कहने लगते हैं कि फाइनली तुमने ये टेस्ट पास कर लिया और फाइनली आज से तुम भी एक निंजा हो। तुम्हारे आगे का सफर काफी ज्यादा मुश्किलों भरा होगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम हार मत मानना। और खुश होने के साथ ही नारुतो इरुका सेंसे को गले लगा लेता है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।